आज का हम लोग का टॉपिक है तरंग का अभिलक्षण। और तरंग का अभिलक्षण वे कारक है जिसका जानकारी होने पर आप तरंग को अपने इच्छा अनुसार उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि अगर हम यहाँ खड़ा हो जाए और ज़ोर से चिल्ला भी देंगे तो मेरा आवाज़ जो है वो लगभग 100 मीटर भी नहीं पहुँचेगा। लेकिन वही चीज़ को अगर हम फ़ोन से बात करते हैं तो ये मेरा ही आवाज़ जो है वो 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर पहुँच सकता है। ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि ये जो मेरा आवाज़ है वो भी एक तरंग है और इसको हम लोग अपना इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा करके उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं। तो मोटा मोटी बात यही है कि अगर आप तरंग का अभिलक्षण को जानिएगा तो आप तरंग को अपने इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर पाइएगा। और उन अभिलक्षणों में सबसे पहला अभिलक्षण हम लोग का तरंग का आवृत्ति। तो तरंग का आवृत्ति क्या है, चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब यांत्रिक तरंग किसी माध्यम में गति करता है तो माध्यम का कण जो है वो कंपन करने लगता है या तो कहिए दोलन करने लगता है। और यह दोलन जो है वो दो तरह का हो सकता है। जैसे तरंग इधर जा रहा है तो माध्यम का कण इस तरह से अप डाउन मूव कर सकता है, गति कर सकता है, या तो तरंग इधर जा रहा है तो तरंग की दिशा में ही इस तरह से आगे पीछे गति कर सकता है। माध्यम का कण कैसा कंपन करता है ये ज़्यादा मतलब नहीं रखता है, बस हम लोग को देखना है कि इकाई समय में वो कितना बार कंपन को पूरा करता है या तो दोलन को पूरा करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि तरंग का आवृत्ति क्या है कि जब तरंग किसी माध्यम में गति करता है तो माध्यम का कण कंपन करने लगता है और माध्यम का कण इकाई समय में जितना कंपन पूरा करे या जितना दोलन पूरा करे, इन कंपन की संख्या या इन दोलन की संख्या को ही तरंग का आवृत्ति कहते हैं। वही चीज़ को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तरंग की आवृत्ति को हम लोग न्यू अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। न्यू देखिए वहाँ पर आपको भी जैसा दिख रहा होगा, लेकिन उसको लिखते समय आप थोड़ा सा ऐसा लिखिएगा, ऐसा लिखिएगा। ऐसा करने के बाद उसको हल्का सा घुमा दीजिएगा ऊपर में और पढ़िएगा उसको न्यू। अब तरंग का एसआई मात्रक का बात किया जाए तो तरंग का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, और हर्ट्ज को शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग HZ, ठीक है। और जब तरंग एक कंपन अपना पूरा करता है उस समय जो तरंग है वो बिंदु O से उस बिंदु तक पहुंचता है और इसको हम लोग कहते हैं एक साइकिल, ठीक है। तो मेरे अंदाज से अब आपको समझ में आ गया होगा कि तरंग का आवृत्ति क्या होता है, तरंग का आवृत्ति को किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है और तरंग का एसआई मात्रक क्या होता है। अब अगला अभिलक्षण है हम लोग का तरंग दैर्ध्य, या तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग वेवलेंथ। तो वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य को समझने के लिए चलिए सबसे पहले इस फिगर को देखते हैं। इसमें ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग कहते हैं श्रिंग, और नीचे का जो ये निचला वाला भाग है इसको हम लोग कहते हैं गर्थ, ठीक है। तो शीर्ष क्या है, तो ऊपर वाला भाग शीर्ष हुआ और नीचे वाला भाग हुआ मेरा गर्थ। अब चलिए देखते हैं तरंग दैर्ध्य किसको कहते हैं। तो दो क्रमांगत शीर्ष या तो दो क्रमांगत गर्थ के बीच का जो दूरी होता है उसी को कहते हैं हम लोग तरंग दैर्ध्य या तो वेवलेंथ, और इसको हम लोग लेमडा अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। लेमडा अक्षर देखिए कुछ उल्टा वाई जैसा दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, तो इस तरह से है हम लोग का तरंग दैर्ध्य। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इसका एसआई मात्रक की बात किया जाए तो इसका एसआई मात्रक जो है वो होता है मीटर। अब अगला अभिलक्षण हम लोग का आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब यांत्रिक तरंग किसी माध्यम में गति करता है तो माध्यम का कण जो है वो गति करने लगता है या तो दोलन करने लगता है। एक दोलन पूरा करने के लिए जितना भी समय लेगा उस समय को ही हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। वही चीज़ को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको हम लोग टी अक्षर द्वारा सूचित करते हैं। अगर इसका एसआई मात्रक का बात करें तो इसका एसआई मात्रक सेकेंड होता है। इसका एसआई मात्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके चलते यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। अब अगला अभिलक्षण है हम लोग का तरंग का आयाम। तरंग का आयाम क्या होता है उसको चलिए समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब यांत्रिक तरंग किसी माध्यम से गति करता है तो माध्यम का कण कंपन करने लगता है। कंपन करने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये इस तरह से रुका हुआ है माध्यम का कण, और जैसे इसमें तरंग जाएगा ना तो यहाँ से जो कण है वो इस तरह से ऊपर नीचे होने लगेगा या तो इस तरह से आगे पीछे होने लगेगा। तो कंपन करते समय तरंग का कण अपने माध्य स्थिति से जितना ऊपर जाए नीचे जाए या जितना आगे जाए या पीछे जाए
उसी को कहते हैं उसका आयाम। कहने का अर्थ ये है कि जब तरंग गति करता है उस समय माध्यम का कण अपने माध्य स्थिति से, मतलब जो अपना उसका जेन्युइन स्थिति था, उससे जितना ज़्यादा विस्थापित हो सके उस विस्थापन को ही कहा जाता है तरंग का आयाम। जैसे कि नीचे फिगर पे आप देख रहे होंगे, वहाँ जो ब्लिंकिंग करते हुए 2 लाइन जो दिख रहा है वही है हम लोग का तरंग का आयाम। जनरली इसको h द्वारा दर्शाया जाता है और इसका SI मात्रक होता है मीटर। अगला विलक्षण है हम लोग का तरंग का चाल। तो तरंग का चाल क्या है? तो तरंग जिस चाल से आगे बढ़ता है उसी को कहते हैं तरंग का चाल। इस तरह से हम लोग का तरंग का अभिलक्षण टोटल 5 हो गए हैं। इसको आपको याद करके रखना है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछेगा और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है इसका जानकारी आप अगले कक्षाओं में पढ़िएगा। तो अभी आपको केवल बेसिक याद रखना है कि आखिर आवृत्ति क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, आयाम क्या होता है, तरंग का चाल क्या होता है, आवर्त काल क्या होता है, ये सभी चीज़ का जानकारी अभी होना चाहिए। तो मेरे अंदाज से इन सभी चीज़ों का जानकारी आज आप लोग को हो गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।